Hello students, welcome to JJ class of learning science and I'm Jubair Ahmad. तो here we are back again after a short gap of Eid. Hope सबका ईद अच्छा गया होगा। इस साल का ईद बहुत ही डिफरेंट था, लेकिन हम लोगों को हर एक क्रिटिकल सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खुशियाँ ढूंढना पड़ेगा। ओके, एंड होप अच्छा गया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, and we have learned that there are two kinds of system that works together and forms the whole and maintains the whole coordination, that is nervous system and the endocrine system. अब nervous system is composed of neurons, and that is nerve cell, and how this nerve cell मतलब they arranged, how इनका मतलब इनमें क्या क्या होता है, what are the different parts of nervous system, what are the different type of nerves, and how this central nervous system and peripheral nervous system compose together and forms the whole nervous system. हम लोगों ने डिस्कस किया है, दो पार्ट में डिस्कस किया है। पहले वाला पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरन, टाइप ऑफ न्यूरन एंड फंक्शंस ऑफ न्यूरन। दूसरा पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दोज हु आर जॉइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम गो एंड वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देन कम टू दिस पार्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम लोगों को पता है कि इन केस ऑफ एनिमल्स क्या होता है, ओनली नर्वस सिस्टम होता है, बिकॉज प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम को क्या नाम से हार्मोनल सिस्टम के भी जाना जाता है। अब हार्मोनल सिस्टम प्लांट्स के लिए भी होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है। आज भी आप लोग बातें करेंगे अबाउट एनिमल्स, दैट इज ओनली इन ह्यूमन बीइंग स्पेसिफिकली हम लोग बातें करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम को समझने पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा अबाउट ग्लैंड्स के बारे में जानना पड़ेगा और हार्मोन के बारे में जानना पड़ेगा। हार्मोन्स बेसिकली होता क्या है एंड ग्लैंड्स बेसिकली होता क्या है। डायरेक्ट दोनों को समझेंगे, इनका टाइप को समझेंगे, ग्लैंड्स का टाइप को समझेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने आप मतलब थोड़ी देर के बाद मतलब आपस में चलते रहेंगे। ओके, एक एक बात मतलब डिफरेंट टाइप मतलब ग्लैंड्स के बारे में समझेंगे, हाउ दिस इनका लोकेशन कहाँ पे समझेंगे, इनका फंक्शन क्या होता है, इनसे निकलने वाले हार्मोन के बारे में समझेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन इफेक्टिव होगा। ओके, मतलब पूरा अगर वॉच करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम के बारे में समझ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से मतलब पूछा जाए तो डेफिनेटली 100% अटेंड कर पाओगे तुम अच्छे तरीके से। ओके, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, अच्छे से समझो सिर्फ। ओके, ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स बेसिकली होता है क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। ग्लैंड्स बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल, और क्या होता है, टिश्यू। क्या होता है, टिश्यू होता है। ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। एंड ग्लैंड्स बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल हु इज सेक्रेट। इनका फंक्शन क्या होता है, हु इज सेक्रेट। ये क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस। क्या करते हैं, सब्सटेंस को क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं, सब्सटेंसेस को सेक्रेट करते हैं। समझ आया। तो ग्लैंड्स बेसिकली आर ग्रुप ऑफ सेल, एंड ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। स्पेशल टिश्यू व्हिच सेक्रेट व्हाट, सब्सटेंस। दे सेक्रेट सम काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, एंड सब्सटेंसेस आर बेसिकली व्हाट, केमिकल्स, केमिकल सब्सटेंस। ओके, अब देखो दो तरह का ग्लैंड होता है, दो तरह का ग्लैंड होता है। एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड दूसरा होता है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन को समझेंगे, एंडोक्राइन को समझेंगे। ओके, अब एक्सोक्राइन होता क्या है, दे आर द, इनका डिफरेंस पूछा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर सच ग्लैंड हैविंग व्हाट, हैव व्हाट, डक्ट्स। इनमें क्या होता है, डक्ट्स प्रेजेंट होता है, डक्ट्स। और क्या होता है, ट्यूब भी बोल सकते हैं, ट्यूब भी बोल सकते हैं। दे आर द ग्लैंड्स, दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच हैव व्हाट, डक्ट्स। इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होता है, एंड दे सेक्रेट व्हाट, substance. They produce what, they produce what substances, they secrete substances in what, in ducts, in what, ducts. They produces what, इनका काम बता, एक्सोक्राइन ग्लैंड और सच ग्लैंड, इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होता है, एंड दे सेक्रेट सब्सटेंसेस इन व्हाट, ये अपने सब्सटेंस को कहाँ पे सेक्रेट करते हैं, अपने डक्ट्स में क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं। कमिंग टू एंडोक्राइन, इनमें क्या होता है, हैव नो डक्ट्स, इनमें डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, इनमें डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होता। अब इनमें डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होता तो अपने सेक्रेशन मतलब सब्सटेंस कहाँ पे सेक्रेट करेंगे, दे सेक्रेट substances in what, in what, blood stream. They directly they secrete their substances directly into blood stream, and blood stream carries all that into what, different पार्ट बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरा मतलब इसको डिफरेंट पार्ट होता है बॉडी पे, जितना मतलब इफेक्टिव पार्ट में लिया जाता है। मतलब हर एक पार्ट में इसका जो सेक्रेट होता है कि सब्सटेंस जो सेक्रेट होता है उसका अलग अलग ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन पे काम होते हैं। ओके, तो उसी ऑर्गन पे ले जाएगा बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ आया। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन को। एक्सोक्राइन मतलब इसमें डक्ट्स प्रेजेंट होता है, एंड केमिकल सब्सटेंस को अपने डक्ट्स में क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं। कमिंग टू एंडोक्राइन, इनमें कोई डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होता, दे सेक्रेट देयर सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू व्हाट, ब्लड। अब एक्सोक्राइन का एग्जांपल पूछा जाता है, एग्जांपल अवर सलाइवरी ग्लैंड। अवर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ, सलाइवरी ग्लैंड इज एन एग्जांपल ऑफ अवर exocrine gland. Exocrine gland का एक एग्जांपल है salivary gland. We know that saliva
व्हेन फूड एंटर्स इनटू आवर बक्कल कैविटी जो फूड आता है तो क्या सलेवा निकलता है। अब सलेवा कहाँ से निकलता है? सलेवा कम्स आउट फ्रॉम आवर सलेवरी ग्लैंड। अब सलेवरी ग्लैंड में क्या होता है? सलेवरी डक्ट्स होता है एंड सलेवरी ग्लैंड सेक्रेट सलीवा इनटू व्हाट और सलेवरी डक्ट, इनमें से होकर क्या सलेवा निकलता है। ओके, समझ आया होगा। तो सलेवरी ग्लैंड सेक्रेट्स सलेवा इनटू सलेवरी डक्ट्स, तो these are the gland which is secreting substance into what ducts, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एक्सोक्राइन। और एक टाइप का एंडोक्राइन का एग्जांपल अगर पूछा जाए तो लेते हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड विद आवर वाइंड पाइप। वी हैव टू काइंड्स ऑफ पाइप। ओके, तो एक होता है फूड पाइप, एक होता है वाइंड पाइप। वाइंड पाइप के साथ अटैच रहता है कौन? आवर मतलब थायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड से एक सब्सटेंस निकलता है, उसको बोलते हैं थायरोक्सिन। क्या नहीं बोलते हैं उसको? थायरोक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? थायरोक्सिन बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं इसको। एंड दिस सेक्रेट दिस थायरोक्सिन डायरेक्टली इनटू ब्लड। दे मतलब इनको क्या करते हैं? थायरोक्सिन को डायरेक्टली ब्लड में क्या करते हैं? सब मतलब सेक्रेट करते हैं। ओके, समझ आया होगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होता है एंड दिस सेक्रेट डायरेक्टली इनटू व्हाट? ब्लड, एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को उसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे ले जाता है। ओके, समझ आया होगा। तो अब कुछ ऐसा मतलब ग्लैंड्स भी है जो वर्क करता है, मतलब एक्सोक्राइन भी वर्क करता है, एंडोक्राइन भी वर्क करता है। लाइक हम लोग पेनक्रियास के बारे में जानते हैं, अब पेनक्रियास क्या करता है? एक्सोक्राइन भी होता है एंड एंडोक्राइन भी होता है। दोनों वर्क कर सकता है। देखो एक्सोक्राइन कैसे? एक्सोक्राइन डक्ट्स में होना चाहिए। अब पेनक्रियास क्या करता है? डाइजेशन में क्या हेल्प करता है? बिकॉज पेनक्रियास से क्या निकलता है? पैंक्रियाटिक जूस निकलता है एंड किससे होकर? पैंक्रियास सेक्रेट पैंक्रियाटिक जूस, उससे क्या, उसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव, इनमें क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होता है इनमें। पैंक्रियास सेक्रेट पैंक्रियाटिक जूस फॉर द हेल्प ऑफ व्हाट? इन डाइजेशन। कैसे? बिकॉज दे कंटेन व्हाट? डाइजेस्टिव एंजाइम। अब कैसे होता है? पैंक्रियास अपने पैंक्रियाटिक जूस को पैंक्रियाटिक डक्ट्स में क्या करता है? सेक्रेट करता है। यानी उसका कनेक्शन किससे होता है? एलिमेंटरी कैनल के साथ होता है एंड दिस वे इट रीच अप टू व्हाट? मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है। समझ आ रहा है? तो किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ही तो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। तो पैंक्रियाटिक जूस किससे होकर निकलता है? पैंक्रियाटिक डक्ट से होकर निकलता है एंड इसका कनेक्शन होता है एलिमेंटरी कैनल के साथ एंड डाइजेशन में हेल्प करता है। समझ आ रहा है? मतलब डाइजेशन में हम नहीं जा रहे हैं, मतलब इसको जस्ट बोल रहे हैं। अब एंडोक्राइन कैसे बोलता है? दिस पैंक्रियास आल्सो सेक्रेट a kind of hormone, इसको क्या बोलते हैं? इंसुलिन। दिस पैंक्रियास आल्सो सेक्रेट इस पे केमिकल सब्सटेंस एंड दिस सेक्रेट डायरेक्टली इनटू ब्लड एंड कौन सा मतलब सब्सटेंस? उसको क्या बोलते हैं? इंसुलिन। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं हार्मोन्स आर व्हाट? हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल क्या होता है? केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस्ड बाय endocrine glands, produced by endocrine gland. Hormones are chemicals produced by endocrine gland, okay, which helps in coordination and what growth, okay. तो क्या होता है? हॉर्मोन्स क्या होता है? बेसिकली कुछ तरह के केमिकल सब्सटेंस होता है। किससे निकलता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, नॉट द एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स मतलब केमिकल सब्सटेंस होता है व्हिच हेल्प्स इन, क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं एंड आल्सो इन ग्रोथ। कुछ ग्रोथ के लिए मतलब बोन्स ग्रोथ हो रहा है, मसल ग्रोथ हो रहा है, इनमें भी क्या करता है? हार्मोन्स हेल्प करते रहते हैं। ओके, तो समझ आया होगा अबाउट ग्लैंड्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है व्हिच सेक्रेट स्पेसिफिक केमिकल, क्या करते हैं? सब्सटेंस को सेक्रेट करते हैं। ओके, अब ग्लैंड्स है दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन होता है, एंडोक्राइन होता है। अब एक्सोक्राइन होता है उनमें डक्ट्स प्रेजेंट होता है, तो दिस सेक्रेट देयर सब्सटेंस इन व्हाट? डक्ट्स, एंड डक्ट्स से होकर क्या होता है? मतलब फंक्शन करता है। एग्जांपल लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ओके, एंडोक्राइन में क्या होता है? इन मतलब टाइप ऑफ इन तरह के मतलब दिस टाइप ऑफ ग्लैंड्स व्हाट हैव नो डक्ट्स एंड दिस सेक्रेट देयर सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू ब्लड। एज एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, ये क्या, इसमें क्या होता है? थायरोक्सिन प्रेजेंट रहता है एंड दिस सेक्रेट थायरोक्सिन डायरेक्टली इनटू व्हाट? ब्लड। अब कुछ ऐसे तरह के ग्लैंड्स भी होता है जो एंडोक्राइन भी वर्क करता है, एक्सोक्राइन भी वर्क करता है। अब एज एग्जांपल होता है पैंक्रियास होता है, पैंक्रियास एक्सोक्राइन भी होता है, एक्सोक्राइन कब होता है? डाइजेशन में जब ये क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। तो ये वाला जूस दिस सेक्रेट इन व्हाट? पैंक्रियाटिक डक्ट्स, इससे होकर अपना एलिमेंटरी कैनाल तक पहुंचता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। अब एंडोक्राइन कैसे? दिस कंटेन व्हाट?
इंसुलिन हार्मोन एंड दे सेक्रेट इंसुलिन हार्मोन। ओके, तो समझ आया। तो अब ऐसा हुआ और कोई मतलब ग्लैंड है क्या? हाँ, टेस्टिस है। इन केस ऑफ मेल क्या होता है? टेस्टिस क्या होता है? वर्क्स सेम। अब टेस्टिस में एज एन एक्सोक्राइन दे सेक्रेट दे प्रोड्यूस व्हाट? स्पर्म। दे प्रोड्यूस व्हाट? स्पर्म। और एज एन एंडोक्राइन दे प्रोड्यूस व्हाट? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फीमेल में होता है ओवरिस। क्या होता है? ओवरिस होता है, ओवरिस ग्लैंड। ओवरिस ग्लैंड होता है, दे प्रोड्यूस व्हाट? मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दे प्रोड्यूस बाय व्हाट? ओवरिस, एंड they also produce the egg cell. They also produce the egg cell. As an exocrine, they are producing egg cell. As an endocrine, they are producing estrogen and progesterone hormone. Okay. So pancreas, testis, ovaries, all are what kind of are the gland which works as both endocrine as well as what? Exocrine. समझ आया होगा? This is all about gland and hormones. अब hormones क्या होता है? Endocrine gland से निकलने वाले chemical substance को क्या बोलते हैं हम लोग? hormone बोलते हैं, which helps in coordination and whatever growth. Okay. तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। अब हम लोग बातें करने वाले हैं अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। दैट इज एंडोक्राइन से हम लोग सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब सिस्टमेटिक वे दे फॉर्म्स एंड दे मतलब दे मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म्स द होल एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या बनता है? एंडोक्राइन सिस्टम बनता है। हम लोग को पता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होता है? दो तरह के मतलब नर्वस सिस्टम एंड क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों आपस में मिलकर ही क्या करते हैं? फंक्शन को मेंटेन करते हैं, किसी कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते रहते हैं। ओके, समझो ऐसा कि मतलब तुमने कुछ टाइगर देख लिया, बट टाइगर मतलब तुमसे मतलब तुम डरते हो उससे, तो टाइगर को देखा किसने? मतलब आई ने देखा। अब एक्टिवेट होगा कौन? पहले एक्टिवेट होगा नर्वस सिस्टम विल कम्स इनटू एक्ट। अब नर्वस सिस्टम क्या करेगा? अपना एड्रेनलिन हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है, तुमको भागना है, उस वक्त बहुत तेजी से भागना है। अब एड्रेनलिन हार्मोन क्या करेगा? तुम्हारा हार्ट बीट को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। हार्ट बीट इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से क्या मसल में ब्लड ज्यादा तरफ फ्लो होगा, एंड उसी वजह से क्या हो जाएगा? लिवर से जो स्टोर्ड ग्लूकोज है ना, उससे मतलब ज्यादा निकलेगा, इन ब्लड में ज्यादा मेटाबॉलिज्म, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा ग्लूकोज का। तो इससे एनर्जी, तुरंत तुमको एनर्जी मिलेगा, तुम आसानी से भाग पाओगे। किसी इमरजेंसी सिचुएशन में देखो, तुमको कुछ मतलब अचानक से ऐसा कुछ हो गया, तुम ऐसा रिएक्ट करोगे, तुमको लगेगा कि कहाँ से एनर्जी बहुत ज्यादा आ गया। उसी वक्त कुछ इमरजेंसी, कुछ टेंशन, एंगर, इसी खुशी में तुम ऐसे झूम उठोगे, बिकॉज कहाँ से इतना ताकत आया तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तुमको बहुत मतलब टायर्ड लग रहा था, अचानक कुछ खुशी का खबर आया, तुम ऐसे झूम उठोगे। तो कहाँ से मतलब ये एनर्जी आया? बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करेगा? तुम्हारा इमरजेंसी में खुशी के तुम्हारा खुशी में क्या करेगा? मतलब क्या करेगा? तुमको रिएक्ट करना है, तो उसी रिएक्टर में जो एनर्जी चाहिए कौन सेक्रेट करेगा? बाय द हेल्प ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। ओके, तो दिस वे नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम दे मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म्स द हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। समझ आया? अब देखो, अगर किसी मतलब स्क्विरल ने क्या किया? स्क्विरल ने देखा कि हंटर आ रहा है, हंटर उसको मतलब हंट करने आ रहा है। अब इस वक्त अगर उसने सोचा, और अगर नर्वस सिस्टम वर्क से, तो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? एक नाव से दूसरे नाव से होकर इन्फॉर्मेशन जाएगा, मतलब ब्रेन पे, ब्रेन बोलेगा तुम भागो। इतने देर में मतलब हंटर क्या करेगा? उसको हंट कर लेगा। तो इस वक्त मतलब ऐसा कुछ सिस्टम चाहिए जो क्या करेगा? तुरंत ही मतलब इंपल्स को मतलब इतना तेजी से ले जाए कि इन्फॉर्मेशन को क्या जल्दी से रिएक्ट कर पाए। इसीलिए हम लोग को वर्क्स आता है, मतलब इसका हार्मोनल सिस्टम का वर्क्स आता है। अब हम लोग जानेंगे मतलब इन केस ऑफ एनिमल, दैट इज इन स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग में किस तरह का कितना ग्लैंड्स होता है, प्रेजेंट होता है, इनका लोकेशन कहाँ पे, इनका फंक्शन क्या होता है, उसके लिए डायग्राम से समझेंगे। समझो ये क्या होता है? लिविंग और मतलब ह्यूमन बॉडी का एक रफ स्ट्रक्चर है। रफ स्ट्रक्चर मैंने लिया, मतलब इतना ख़राब ड्राइंग है मेरा, तो काइंडली मतलब इसको साइड में रख के क्या करो, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। ओके, कुछ रफ डायग्राम हो गया, थोड़ा आदमी हो गया। ओके, अच्छे से समझना, सिर्फ समझना ज़रूरी होता है। इसके क्या होता है? ब्रेन होता है, ब्रेन है यहाँ पे, ब्रेन का लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। ओके, यहाँ पे क्या होता है? हम लोगों का सेरेबेलम होता है। तो दिस इज व्हाट? हाइपोथैलेमस। पहला वाला मतलब पहला वाला ग्लैंड। दूसरा एक यहाँ पे होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रेन के स्ट्रक्चर में, क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। सबको डायग्राम आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में डायग्राम पूछा जाता है। अब तुमको डायग्राम आना बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाएगा ड्रॉ द बाय डायग्राम में मतलब हर एक सिस्टम मतलब ग्लैंड्स को मतलब समझाओ। ओके, मेंशन करो। तो यहाँ पे हम लोगों का वाइंड पाइप है, एंड यहाँ पे वाइंड पाइप के और बीच में क्या होता है? वाइंड पाइप के बीच में क्या होता है? एक ग्लैंड होता है, उसमें क्या, इनको क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। क्या बोलता है? थायराइड। मैंने डिस्कस किया था कि वाइंड पाइप के साथ कनेक्ट रहता है कौन? हम लोग का
थायराइड ग्लैंड रहता है वाइन पाइप के साथ, एंड जो छोटा छोटा बिंदी बिंदी लगा रहा है इसको बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड इसको बोलते हैं। होप अच्छे से समझोगे, आप अच्छे से देखो, मतलब समझ जाओगे पूरा। अब इससे होकर कनेक्शन रहता है किसका, हम लोगों का, मतलब इसको बोलते हैं थाइमस। क्या बोलते हैं इसको? थाइमस ग्लैंड इसको बोलते हैं। अब इसका कनेक्शन रहता है किसके साथ हम लोगों का? इसका कनेक्शन रहता है लंग्स का। किसका रहता है? लंग्स के साथ। इसका क्या रहता है? कनेक्शन रहता है दोनों का, मतलब थाइमस का कनेक्शन रहता है किसके साथ? लंग्स के साथ। इसका क्या रहता है? कनेक्शन रहता है। अब लंग्स के बीच से क्या निकलता है हम लोगों का? फुट पाइप। किससे होकर आता है हम लोग का? आता है किस पर आता है हम लोगों का? आता है स्टमक तक, और स्टमक से नीचे क्या रहता है हम लोगों का? पैनक्रियास। क्या रहता है हम लोगों का? पैनक्रियास रहता है। इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या रहता है? पैनक्रियास। क्या रहता है? पैनक्रियास। ओके, ये पैनक्रियास। ओके, इसके नीचे क्या होता है, मतलब थोड़ा नीचे के बिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनको हम लोग किडनी के ऊपर रहता है, इनको हम लोग बोलते हैं क्या? किडनी के थोड़ा ऊपर ही रहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। और इसके आजू बाजू में होता है, इनके सो मेल क्या होता है? मेल में क्या होता है? टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। मेल में क्या होता है? टेस्टिस होता है। एंड फीमेल में क्या होता है? थोड़ा ऊपर ही होता है। एक ऐसा स्ट्रक्चर लिख सकते हो, क्या होता है? ओवरी। क्या होता है? ओवरी। क्या होता है? ओवरीज। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन व्हाट आवर ह्यूमन बीइंग में जो तरह के डिफरेंट ग्लैंड्स होता है उनका मतलब पोजीशन। हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है? ब्रेन पे होता है। ब्रेन के साथ इसका क्या होता है? कनेक्शन रहता है। अब देखो, नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम है ना, दोनों आपस में मिलजुल के क्या करते हैं? काम करते हैं। पहले नर्वस सिस्टम किसको बोलेगा? एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। ओके, मैंने एग्जांपल लिया था, एक्टिवेट करेगा। अब इस एक्टिवेशन नर्वस सिस्टम विल एक्टिवेट द एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन निकलेगा एंड स्पेसिफिक वर्क में स्पेसिफिक ऑर्गन पे काम करेगा। ओके, देखो दैट मींस हार्मोन्स इज एक्टिंग एज ए मैसेंजर बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द ऑर्गन। उस नर्वस सिस्टम एंड ऑर्गन में क्या कर रहा है? मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। कौन? हम लोगों का हार्मोन। ओके, अब डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियास, एड्रिनालिन ग्लैंड एंड टेस्टिस एंड ओवरीज। all these glands मतलब systematically works together and forms the whole endocrine system। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हर एक का पोजीशन जानना पड़ेगा। हर एक में से मतलब प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, इनका फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलो जानते हैं। पहले किसके बारे में जानेंगे हम लोग? सबको देखो क्या करना चाहिए? डायग्राम आना चाहिए, रफ डायग्राम आना चाहिए, मतलब क्लास 10 तक की हर एक का पोजीशन तुमको जानना चाहिए। ओके, तो पहले हम लोग बातें करेंगे अबाउट किसके बारे में? हम लोगों ने पहले वाला हार्मोन ग्लैंड कौन सा है? हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस के बारे में जानेंगे। हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है? लोकेशन कहाँ पे होता है? ब्रेन पे। लोकेशन कहाँ पे होता है? ब्रेन पे होता है। इससे दो तरह के मतलब क्या होता है? हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस, एक होता है मतलब इनहिबिटरी, एक क्या होता है? इनहिबिटरी हार्मोन। एक होता है इनहिबिटरी कैमरा वर्किंग और नॉट, लेट्स सी वंस कैमरा वर्किंग और नॉट। अच्छा, कैमरा ठीक से वर्किंग एंड मतलब इनहिबिटरी एक क्या होता है? दूसरा होता है रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा क्या होता है? रिलीजिंग हार्मोन। तो दो तरह के हार्मोन इससे सीक्रेट होता है। एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन, एक क्या होता है? रिलीजिंग हार्मोन। ओके, अब देखो इसका मेन फंक्शनिंग क्या होता है? इसका मेन फंक्शनिंग होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को मतलब रेगुलेट करना। इट रेगुलेट्स, शॉर्टकट लिख सकते हैं क्या हम लोग? इट रेगुलेट्स द पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये मतलब क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को मैनेज करता है। अब देखो सारा खेल मतलब नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम को मैनेजिंग कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। समझना, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का आपस में मिलजुल मतलब कोऑर्डिनेशन करता है कौन? इस हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका सिचुएशन इन दोनों का लोकेशन कहाँ पे था? ब्रेन पे था। अब इंफॉर्मेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी रीचेस अप टुवर्ड हाइपोथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस सेंड्स दिस इंफॉर्मेशन टुवर्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेजेस द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स का क्या करता है? एक्टिविटीज को मैनेज करता है कौन? हम लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, समझ आया?
इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी रीचेस अप टू व्हाट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को वो वाला मैसेज सेंड करता है, रिसीव करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेजेस द ऑल अदर एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ आया होगा। अब इसमें क्या होता है, इसका लोकेशन कहाँ पे होता है, ब्रेन पे होता है। दो तरह के हार्मोन होता है, इनहिबिटोरी एंड रिलीजिंग। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट रेगुलेट्स, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। इट रेगुलेट्स द पिट्यूटरी हार्मोन। समझ आया होगा। हाइपोथैलेमस के बाद किसका पोजीशन था हम लोगों का, ब्रेन, मतलब ब्रेन के मतलब लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन किसका पोजीशन था, पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा हो बच्चे से आंसर कर पाओगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका लोकेशन कहाँ पे था, इसका लोकेशन था बिलो ब्रेन, ब्रेन के नीचे ही था इसका, बिलो ब्रेन के जस्ट बिलो इसका पोजीशन कहाँ पे, जस्ट बिलो ब्रेन। ओके, अब देखो इसमें से क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनेजेस द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर ग्लैंड। बाकी सब एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शनिंग को मेंटेन करता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे तरह के हार्मोन्स एक्टिवेट होता है, बट एक हार्मोन ऐसा है जो बहुत ही इफेक्टिव है, उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब समझ आया होगा, इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। इसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में बोला जाता है, बिकॉज हम लोग ह्यूमन के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बोन का साइज को इंक्रीज करना। ह्यूमन बॉडी का मतलब ऐसे इतने छोटे थे तुम, ऐसे आप इतने बड़े हो गए हो, इतना बड़े होना छोटा होना, ऑल दिस मैनेजिंग बाय व्हाट, दिस ग्रोथ हार्मोन। समझ आ रहा है। एंड कहाँ से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। ओके, द ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हम लोगों का बॉडी को मतलब ग्रोथ को क्या करता है, मैनेज करता है। हम तुम देखो तो क्या हो रहा है, अगर बचपन में क्या होगा, इस तरह इस पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, तो तुम क्या होगा, साइज इंक्रीज नहीं हो पाएगा, छोटा ही रह जाओगे, शॉर्ट हाइट रह जाओगे। और अगर क्या हो गया, ये वाला ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का आदमी बहुत टॉल हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग बीच रास्ते में किसी को छोटा देख लिया, तो हम लोग समझेंगे क्या हो गया, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड से मतलब ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया, कम सेक्रेट हुआ है। और अगर किसी बहुत ज्यादा टॉल है, तो मतलब क्या हो गया, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से मतलब ज्यादा कौन सेक्रेट हुआ, मतलब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सेक्रेट हुआ। अब देखो जेनेटिक्स प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। अब देखो अगर किसी एक मतलब परिवार को ले ले हम, तो क्या देखते हैं, जिसका हाइट मतलब फादर का हाइट जैसा है, ग्रैंडफादर का हाइट जैसा भी है, वैसे बच्चे को भी हाइट वैसा होता है, बिकॉज जेनेटिक्स प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके, और अगर हम लोग किसी डिफरेंट रीजन वाला पीपल देखे, तो क्या देखते हैं हम लोग, वेरियस वाला। हम लोग अगर मतलब यूपी वाला पीपल देखे और हम लोग असम वाला पीपल देखे, तो कंपेयर टू क्या होता है, यूपी पीपल का हाइट क्या थोड़ा ज्यादा होता है, अफ्रीकन पीपल का हाइट क्या होता है, ब्लैक मम्बा बोलते हैं इनको, तो उनका हाइट बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू अवर्स। ओके, तो रीजन ऑल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ हाइट ऑल्सो, बट दिस हाइट मैनेज बाय व्हाट, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन मैनेजेस द मतलब ग्रोथ फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ आया होगा। तो यहां तक हम लोगों ने समझा हाइपोथैलेमस एंड व्हाट, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इनके मतलब बिलो ऑफ दिस व्हाट हम लोग का कौन सा आता है, थायराइड ग्लैंड। कौन सा आता है, थायराइड ग्लैंड। इसका पोजीशन कहाँ पे है, अटैच्ड विथ अटैच्ड विथ व्हाट, वाइंड पाइप। वाइंड पाइप के साथ क्या रहता है, अटैच रहता है। दो तरह के पाइप, फुट पाइप एंड वाइंड पाइप। वाइंड पाइप के साथ अटैच रहता है कौन, हम लोगों का थायराइड ग्लैंड। इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। हर एक ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सिंगल मार्क क्वेश्चन में काम, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में काम। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट। इसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर कार्बोहाइड्रेट। किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट का रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, फैट का रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन तीनों का रेगुलेट रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म मैनेज बाय व्हाट, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन। अब देखो थायरोक्सिन हार्मोन मतलब निकलना, दिस सेक्रेशन ऑफ दिस थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन डिपेंड्स ऑन आयोडीन। अब इसका फंडा क्या है, बॉडी में अगर बॉडी में आयोडीन सही मात्रा में प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट होगा। और अगर बॉडी में क्या हो गया, आयोडीन की कमी आ गई, तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड विल नॉट सेक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन। समझ आ रहा है। तो दिस सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन बॉडी, आयोडीन इन बॉडी, अगर बॉडी में आयोडीन ज्यादा प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा क्या होगा, मतलब सेक्रेशन होगा एंड मतलब कोई प्रॉब्लम रेट मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक होगा। अगर आयोडीन की कमी आ गई तो क्या हो जाएगा, दिस थायरोक्सिन की सेक्रेशन नहीं हो पाएगा, और अगर थायरोक्सिन का सेक्रेशन नहीं हो पा रहा तो क्या हो जाएगा, दिस थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड विल व्हाट, एनलार्ज, क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। अगर ये वाला एनलार्ज हो जाएगा तो नेक विल स्वेलोड अप, नेक क्या हो जाएगा, स्वेलोड अप, एंड क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा। डिजीज को कौन सा नाम से बोलते हैं, गोइटर नाम से बोलते हैं, गोइटर नाम से बोलते हैं। वेयर पीपल क्या होता है, नेक स्वेलोड अप, नेक क्या हो जाता है, स्वेलोड अप हो जाता है, किस वजह से, बिकॉज आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। अब क्यों हो रहा है, आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन रिलीज नहीं कर पा रहा है थायराइड ग्लैंड, इस वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड थोड़ा एनलार्ज हो जाएगा, उसी वजह से नेक स्वेलोड अप। ओके, समझ आया। अब कैसे हो सकता है, इसको कमी कैसे कर सकते हैं, बाय टेकिंग आयोडाइज सॉल्ट। इसीलिए पीपल मतलब टीवी में हम लोग एड देखते हैं कि टेक आयोडाइज सॉल्ट, इस नमक में क्या होता है, आयोडीन की लेवल क्या ज्यादा होता है, आयोडीन अच्छा होता है। तो अगर इसलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि टेक आयोडाइज सॉल्ट लो, क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट खाने से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में आयोडीन के लेवल क्या रहेगा, सही में रहेगा, और आयोडीन सही में रह रहा है तो क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड विल रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन एंड प्रोसेस क्या रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। होप समझ आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। व्हाई डॉक्टर यूजुअली एडवाइस अस टू टेक आयोडाइज सॉल्ट, why iodine is important for the rate of metabolism, why iodine is essential in body। okay, तो 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, अच्छे से समझना। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, अटैच विद वाइन पाइप, वाइन पाइप के साथ अटैच रहता है, वाइन पाइप के साथ अटैच रहता है, एंड दिस प्रोड्यूसेस थायरोक्सिन हार्मोन, इट रेगुलेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड व्हाट, प्रोटीन। अगर बॉडी में दिस सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। अगर बॉडी में आयोडीन की कमी आ गई तो थायराइड ग्लैंड विल नॉट प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन, एंड इस वजह से थायराइड ग्लैंड विल गॉट एनलार्ज्ड एंड नेक विल swallowed अप, एंड डिजीज क्या हो सकता है, गोइटर डिजीज हो सकता है। समझ आया होगा होप। अब देखो थायराइड ग्लैंड भी खत्म हो गया, हम लोगों ने मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, उसके बाद थायराइड, उसके बाद थायराइड के अंदर क्या होता है, थायराइड के इनसाइड, थायराइड ग्लैंड के इनसाइड क्या होता है, 4 ग्लैंड्स, छोटा छोटा ग्लैंड्स क्या होता है, एम्बेडेड रहते हैं, उनको बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड उनको बोलते हैं। अब इनका लोकेशन कहाँ पे होता है, एम्बेडेड, दे आर व्हाट, एम्बेडेड इन व्हाट, इन थायराइड। कहाँ पे होता है, थायराइड ग्लैंड पे क्या होता है, एम्बेडेड रहते हैं, थायराइड ग्लैंड पे एम्बेडेड रहते हैं। इनका लोकेशन कहाँ पे होता है, दे व्हाट, दे आर इनसाइड ऑफ व्हाट, थायराइड ग्लैंड के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। दे प्रोड्यूसेस ए हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन, इनसे प्रोड्यूस होने हार्मोन का नाम क्या होता है, पैराथॉर्मोन। ओके, अब इनका फंक्शन क्या होता है, मतलब एक ही हार्मोन तो इट regulates the amount of calcium and phosphate, amount of calcium and phosphate in what, blood। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ब्लड में हम लोगों को पता है कि आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट का लेवल को मेंटेन करता है कौन, दिस पैराथॉर्मोन। खूब समझ आया होगा। इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन व्हाट, ब्लड। कैल्शियम एंड फॉस्फेट का रेगुलेट करता है कौन, हम लोगों का पैराथॉर्मोन। इसका कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसका पोजीशन कहाँ पे, इट एम्बेडेड इन व्हाट, थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के अंदर 4 स्मॉल क्या होता है, ग्लैंड रहते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। एंड दे प्रोड्यूसेस अ हार्मोन नेम पैराथॉर्मोन, इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड व्हाट, फॉस्फेट इन व्हाट, हम लोगों का ब्लड। तो हम लोगों का हो गया पैराथायरॉयड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट थायराइड। अब हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट पैराथायरॉयड। नेक्स्ट किसके नीचे कौन सा होता है, थाइमस। क्या होता है, थाइमस ग्लैंड। ओके, क्या होता है हम लोगों ने इसके नीचे, थाइमस ग्लैंड। ओके, थाइमस ग्लैंड होता है। अब देखो इसका पोजीशन कहाँ पे होता है, इसका नेक, बिलो नेक से, अब देखो बिलो व्हाट, थायराइड ग्लैंड के नीचे। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, वन पे होता है, दैट मींस नेक पे होता है। ये इस पर पोजीशन कहाँ पे पोजीशन होता है, बिलो नेक पे होता है। एंड अबव व्हाट, अबव चेस्ट के ऊपर, चेस्ट के जस्ट अबव एंड नेक, बिलो नेक, इसका पोजीशन होता है। ये दिस प्रोड्यूसेस थाइमस हार्मोन। ये वाला कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थाइमस हार्मोन। दिस प्रोड्यूसेस द थाइमस हार्मोन प्रोड्यूस बाय थाइमस ग्लैंड। अब इसका फंक्शन क्या होता है,
it maintains immune system. It maintains what? Immune system. Okay. अब इम्यून सिस्टम को क्या करता है? मेंटेन करता रहता है. अब इन चाइल्ड मतलब प्यूबर्टी वाला टाइम में दैट इज व्हाट सेक्सुअल मैच्योरिटी वाला टाइम जो होता है ना, प्यूबर्टी इन केस ऑफ बॉयज इट इज 13 to 14, गर्ल्स में क्या होता है 12 एज में हो जाता है. तो प्यूबर्टी में क्या करता है, इसका अमाउंट क्या होता है? लार्ज होता है. प्यूबर्टी में थाइमस ग्लैंड क्या होता है? बड़ा होता है. एंड आफ्टर दैट क्या होता है? श्रिंकन, छोटा हो जाता है. बिकॉज इम्यून सिस्टम, इसीलिए तो हम लोग क्या कोरोना वाला पीरियड चल रहा है तो एंड हम लोगों को पता है कि अगर एज ज्यादा है तो इसका इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा होता है. बिकॉज इम्यून सिस्टम क्या होता है? खराब हो जाता है. एंड इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है तो वो वायरस का इफेक्ट क्या ज्यादा होता है. और अगर मतलब यंग एज में क्या होता है, इसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए क्या करता है? वायरस उतना इफेक्ट नहीं कर पाता है. तो इस इम्यून सिस्टम वाला मैनेजिंग कौन करता है? थाइमस हार्मोन. अब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी वाला टाइम, दैट मींस एट द एज ऑफ 15-16 इसका अमाउंट क्या सबसे ज्यादा होता है थाइमस ग्लैंड, क्योंकि उसी टाइम में हम लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है. समझ आया होगा. तो थाइमस ग्लैंड का मतलब लोकेशन कहाँ पे होता है? बिलो नेक एंड अबव ऑफ द चेस्ट. इसका प्रेजेंट हार्मोन क्या होता है? थाइमस हार्मोन. ये मतलब इसका फंक्शन क्या होता है? इट मेंटेन्स आवर इम्यून सिस्टम को क्या करता है? मेंटेन करता रहता है. एंड चिल्ड्रन में क्या इसका लार्ज होता है. एंड मतलब आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है? इट श्रिंकन्स अप. ओके. तो ये हो गया हम लोगों का थाइमस. अब थाइमस के बिलो क्या होता है? हम लोगों का स्टमक के बिलो क्या होता है? पैंक्रियास. ओके. अब हर एक का पोजीशन आना चाहिए सिस्टमेटिकली. पैंक्रियास होता है. अब देखो पैंक्रियास अब होता है क्या, मतलब इसका क्या होता है? क्या होता है? पैंक्रियास. ओके सॉरी मिस्टेक स्पेलिंग. पैंक्रियास. ओके. अब इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? बिलो स्टमक. बिलो, ये तो सबको पता है. बिलो क्या होता है? स्टमक के बिलो क्या होता है? इसका पोजीशन बिलो स्टमक. ओके. अब देखो दिस प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड व्हाट? इसके हार्मोन क्या होता है? इंसुलिन. क्या हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है. अब देखो इंसुलिन अच्छे से समझना हो कि इंसुलिन हार्मोन. देखो पैंक्रियास एक्ट्स एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन कैसे मैंने बताया था, बिकॉज पैंक्रियास आल्सो प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम. They secrete this pancreatic juice into pancreatic ducts. As this producing pancreatic juice into pancreatic ducts, it is working as an exocrine gland. अब हम लोग बातें कर रहे हैं एंडोक्राइन, तो एक्सोक्राइन वाला छोड़ देते हैं बिकॉज दैट वर्क्स इन डाइजेशन में हेल्प करता है. हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एंडोक्राइन के बारे में. एंड पैंक्रियास एज एन एंडोक्राइन इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड व्हाट? इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है. अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका मेंटेन करता है रेगुलेट द sugar level in blood. अब ब्लड में मतलब ग्लूकोज लेवल और शुगर लेवल बोल सकते हो. शुगर लेवल को रेगुलेट करता है कौन? इंसुलिन. क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है? मेंटेन करता रहता है. अगर मैं ब्लड शुगर अमाउंट ज्यादा हो गया तो इंसुलिन क्या करेगा? उस शुगर लेवल को नॉर्मल में लाएगा, मतलब इंसुलिन. और अगर किसी वजह से क्या हो गया, पैंक्रियास इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट नहीं कर पाएगा तो हो जाएगा क्या? ब्लड में शुगर लेवल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. और अगर ब्लड में शुगर ज्यादा हो गया, हम लोग क्या उसको डिजीज, हम लोग को सबको पता है कि शुगर लेवल इंक्रीज हो गया तो कौन सा डिजीज होता है? डायबिटीज. क्या होता है? डायबिटीज पेशेंट, और उन पेशेंट का बोलते हैं डायबिटिक पेशेंट. वो डिजीज को बोलते हैं. हम लोग को अगर ब्लड में इंसुलिन हार्मोन नहीं है तो क्या हो जाएगा? ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा. और शुगर लेवल अगर ब्लड में इंक्रीज हो गया तो डिजीज होता है. डिजीज को क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? उसको डायबिटीज बोलते हैं. एंड द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज इज कॉल्ड डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं हम लोग. ओके. पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज को बोलते हैं डायबिटिक पेशेंट. अब डायबिटीज होता कैसे? बिकॉज शुगर लेवल इंक्रीज होता है. क्यों होता है? बिकॉज इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन लेवल क्या हो जाता है? कम, सही तरह का सेक्रेट नहीं हो पाता, कम सेक्रेट होता है, इसीलिए शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है. अब देखो नॉर्मली अगर डायबिटीज नॉर्मल है तो मतलब थोड़ा है तो क्या हो जाता है? हम लोग अगर डाइट को थोड़ा सही में ले ले तो, अगर डाइट थोड़ा कंट्रोल कर ले तो क्या हो जाएगा? शुगर वाला चीज़ें ज़्यादा हम लोग अगर इंटेक ना करें तो क्या हो जाएगा? शुगर लेवल इंक्रीज नहीं हो पाएगा, आसानी से हो जाएगा. अगर एक ऐसा आदमी जिसका डायबिटीज लेवल बहुत ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा कि उनको मतलब इंसुलिन अलग हम लोगों ने देखा कि मतलब फादर लोग क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं, कुछ इंजेक्शन लेते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं. बिकॉज उनका ब्लड में क्या हो रहा है? इंसुलिन सही मात्रा में सेक्रेट नहीं हो पा रहा. तो अलग तरीके से क्या करें? हमने डायरेक्टली ब्लड में किसको ले रहे हैं? इंसुलिन ले रहे हैं, ताकि क्या हो रहे? ब्लड में इंसुलिन होने से क्या हो जाएगा? शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा ना, डायबिटिक नॉर्मल हो जाएगा. समझ आ रहा है? तो और इंसुलिन लेना भी ज्यादा तरीके से खराब है. बिकॉज अगर यू आर टेकिंग फ्रॉम हार्मोन्स फ्रॉम आउटसाइड,
अगर हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ऑटोमेटिकली बॉडी में जनरेट होता है, अगर तुम बाहर से प्रोड्यूस मतलब इंजेक्ट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले मतलब हार्मोन्स का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर तुमको बाहर से मिल रहा है तुम बॉडी क्या करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसीलिए क्या होता है, मतलब अगर एक बार दो बार ट्राई कर ले तो अगर मतलब हैबिट बना ले तो क्या हो जाएगा, अगर तुमको बाहर से लेना ही पड़ेगा तो अंदर, बिकॉज पेनक्रियास विल नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, समझ। इसलिए मतलब पहले वाला कंडीशन में इंसुलिन लेना नहीं चाहिए, थोड़ा भी अगर ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन लेना चाहिए, बिकॉज मतलब इट मे कॉज सेवरल प्रॉब्लम, बिकॉज डायबिटीज से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, समझ आया होगा। तो पेनक्रियास कहाँ पे होता है, बिलो स्टमक होता है। इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है, इंसुलिन होता है। इसका फंक्शन क्या, इट रेगुलेट द शुगर लेवल इन ब्लड, ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, मतलब। और इसका फंक्शन क्या होता है, हार्मोन्स वर्क्स ऑन द बेस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखो फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखो फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है, शुगर लेवल ब्लड में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर शुगर लेवल बॉडी पे नहीं है तो अगर सर्टेन मतलब देखते हो, अगर सर्टेन शुगर लेवल डायबिटीज बहुत ज़्यादा कम हो गया तो बहुत दिक्कत आएगा, आदमी उठ भी नहीं पाएगा मतलब इस तरह से, बिकॉज अगर शुगर लेवल नहीं है तो एनर्जी नहीं मिलेगा बॉडी में। तो दैट मीन्स शुगर लेवल कम भी नहीं होना चाहिए एंड ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, मतलब लेवल मेंटेन होना चाहिए। दिस प्रोसेस मेंटेन बाय फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखो तुम्हारा शुगर अगर ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, आवर नर्व सिस्टम विल एक्टिवेट दिस पेनक्रियास एंड पेनक्रियास विल सेक्रेट व्हाट, इंसुलिन। पेनक्रियास इंसुलिन को ज्यादा करके सेक्रेट करेगा एंड दिस इंसुलिन क्या करेगा, शुगर लेवल को ड्रॉप कर देगा। आफ्टर दैट इसका काम खत्म, ओके। लेकिन अब देखो अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। और अगर ज्यादा इंसुलिन हो गया तो क्या हो जाएगा, पर्सन विल गो इनटू कोमा, पर्सन कोमा में चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा, ओके। अब देखो अभी मतलब ज्यादा हो गया तो भी खतरनाक, अगर कम हो गया तो भी क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है तो पेनक्रियास विल सेक्रेट इंसुलिन एंड मतलब ज्यादा करके सेक्रेट करेगा, लेवल नॉर्मल हो जाएगा। और अगर कम है तो दिस विल नॉट सेक्रेट द मतलब इंसुलिन विल नॉट सेक्रेट बाय पेंसुलिन, मतलब पेनक्रियास इंसुलिन को सेक्रेट नहीं कर रहा है एंड प्रोसेस रिमेनिंग सेम। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस बाय ऑल दिस मेंटेन, इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। हर एक हार्मोन्स का मतलब प्रोसेस ऐसा होता है, फीडबैक मैकेनिज्म। ऑर्गन्स में अगर ये वाला ज्यादा हो गया तो क्या करेगा, वो लेवल को मतलब कम करेगा, कौन मतलब दिस मतलब हार्मोन जाके लेवल को कम करेगा, समझ आ रहा है। दिस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म। होप समझ आया होगा। पेनक्रियास लोकेशन कहाँ पे है, बिलो स्टमक होता है। इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, समझ आ रहा हो। तो पेनक्रियास कहाँ पे होता है, बिलो स्टमक होता है। इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन। it regulate the function of insulin is to lower the blood sugar level, and अगर पेनक्रियास इंसुलिन नहीं सेक्रेट करेगा तो क्या हो जाएगा, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इससे हम लोग को डिजीज क्या हो सकता है, डायबिटीज डिजीज हो सकता है एंड इसमें कॉज सीरियस मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स इन बॉडी, समझ आ रहा है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, मतलब अगर डाइट में क्या करें हम लोग, शुगर लेवल, शुगर की चीज़ें कम खरीदे, कम लेना चाहिए। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हर एक तरह की चीज़ों को क्या करना पड़ता है, मतलब शुगर वाली चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, ओके। तो अभी हम लोगों ने खत्म किया कौन सा, मतलब पेनक्रियास के बारे में खत्म किया। एंड पेनक्रियास के बिलो क्या होता है, एड्रिनल, क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड होता है किसके बिलो, पेनक्रियास के बिलो क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है जस्ट बिलो ऑफ, मतलब पेनक्रियास के बिलो क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है। अब इसका पोजीशन कहाँ पे होता है, एबव किडनी, दो किडनी होता है एंड किडनी के ऊपर क्या होता है, दोनों का पोजीशन, एड्रिनल ग्लैंड का पोजीशन होता है। इनसे निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है, एड्रीनालिन हार्मोन इसका नाम होता है। इनको और एक नाम से बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन, एड्रीनालिन हार्मोन, इनको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। अब देखो इमरजेंसी सिचुएशन पे क्या होता है, एंगर, फियर, हैप्पी, इन सब में कौन सा मतलब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, तुमको बहुत खुशी, तुम झूम उठोगे ऐसे करके, तो ये वाला कंडीशन पे क्या हो रहा है, इमरजेंसी हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, तुमको डर लग रहा है, इमरजेंसी हार्मोन सेक्रेट हो, तुमने अचानक कुछ देख लिया, तुम डर जाओगे, इमरजेंसी हार्मोन। तुमने डॉगी को देख लिया, एक मतलब फाइटिंग वाला डॉग, तुम भागोगे, तो इमरजेंसी हार्मोन, समझ आ रहा है। तो एड्रिनल सेक्रेट व्हाट, एड्रिनल हम हर वक्त क्या करता रहता है, एड्रिनल ग्लैंड क्या करता रहता है, हार्मोन को सेक्रेट करता रहता है। लेकिन इमरजेंसी पे क्या करता है, ज्यादा करके सेक्रेट करता है, समझ आ रहा है। तो हर क्या करता है, एड्रिनल क्या करता है, मतलब हर टाइम क्या करता है, सेक्रेट करता रहता है, ओके। अब अगर इमरजेंसी आ गया तो क्या करेगा, बॉडी में ज्यादा करके सेक्रेट करेगा, ओके। अब इसका फंक्शनिंग क्या होता है, इट रेगुलेट क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इट रेगुलेट द व्हाट,
हार्ट बीट क्या करता रहता है, हार्ट बीट को क्या करता है, HEART, हार्ट बीट को क्या करता रहता है, मेंटेन रेगुलेट करता रहता है। मतलब ब्लड प्रेशर को क्या करता रहता है, ब्लड प्रेशर को क्या करता रहता है, मेंटेन करता रहता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन। इट रेगुलेट हार्ट बीट, हार्ट बीट को क्या करता है, इंक्रीज करना या मतलब उसको कम करना, मेंटेन बाय व्हाट, एड्रेनालिन हार्मोन। ओके, ब्लड प्रेशर को क्या करता है, अगर हम मतलब क्या तुमने कुछ देख लिया तो क्या हो जाएगा, हार्ट बीट विल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हार्ट बीट इंक्रीज हो गया तो हार्ट बीट इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्रीथिंग रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो हाँ वही मतलब हार्ट बीट अगर इट रेगुलेट हार्ट बीट लिख सकते हो, इट रेगुलेट हार्ट बीट, देन ब्लड प्रेशर, और लिख सकते हो ब्रीथिंग रेट एंड क्या लिख सकते हो, ब्रीथिंग रेट लिख सकते हो, और मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज लिख सकते हो। तो अगर तुमने कुछ देख, सपोज तुमने डॉगी को देख लिया, तुम भागोगे उससे देखे, तुम्हारा देखते क्या हो जाएगा, हार्ट बीट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तुमको क्या चाहिए उस टाइम में, भागना बहुत जरूरी है, भागने के लिए एनर्जी चाहिए ना। अब एनर्जी तो अचानक से नहीं आ पाएगा, तो उससे लिए क्या करना पड़ेगा, नर्वस सिस्टम देखेगा मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉगी है नहीं, और डॉगी बहुत मतलब ज्यादा खतरनाक है, तुमको भागना पड़ेगा, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, तुमको डर लग रहा है, तो इससे क्या हार्ट बीट क्या हो जाएगा, अचानक कुछ चीज हो गया तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है। ओके, ऐसा हो गया, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एड्रेनालिन हार्मोन क्या कर रहा है, हार्ट बीट को इंक्रीज हो रहा है। और अगर हार्ट बीट ज्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ब्रीथिंग रेट क्या ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट दिस वन, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या हो जाएगा, हम लोगों का हार्ट पे मतलब लीवर में क्या होता है, स्टोर्ड मतलब फूड एनर्जी स्टोर्ड रहता है ना, तो उससे क्या हो जाता है, जो स्टोर्ड एनर्जी कहाँ से निकल, ब्लड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज क्या करता है, ज्यादा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज विल इंक्रीज फ्रॉम लीवर से ग्लूकोज ज्यादा करके मतलब ब्लड पे सेक्रेट होगा, एंड फॉर दिस वाटर लेवल एनर्जी ज्यादा मिलेगा, हम लोग तुरंत वहां से जोर से भागेंगे, एंड आफ्टर दैट अगेन थकान महसूस होगा, बिकॉज क्या हो जाएगा, हॉर्मोन्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझो, तुम क्या क्लास में बैठे हुए, अगर इमरजेंसी फायर वाला सिचुएशन आ गया, वहाँ पे आग लग गया, तुम तुरंत ही भागोगे। क्लास में तुम बोर लग रहा था, एनर्जी नहीं है तुमको, बोर लग रहा है, अगर बाहर में आग लग गया दूसरे क्लास में, तुम तुरंत ही तुमको एनर्जी निकल जाएगा। ओके, अगर बंदर आ गया, तुम ऐसे करके भागोगे, तो अचानक एनर्जी कहाँ पे है, बिकॉज वो वाला कंडीशन क्या होता है, फियर वाला सिचुएशन है, तुमको डर लग रहा है, उस सिचुएशन में तुमको क्या करना पड़ेगा, तुरंत ही रिएक्ट करना पड़ेगा, तुरंत ही रिएक्ट करने तुमको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। एनर्जी मतलब वो वाला सिचुएशन किसके अंडर आता है, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर आता है। नर्वस सिस्टम विल एक्टिवेट दिस एड्रेनल ग्लैंड एंड दे विल सेक्रेट एड्रेनल हार्मोन, ज्यादा करके सेक्रेट करेंगे। हर वक्त सेक्रेट होता रहता है, बट वो वाला सिचुएशन पे क्या होगा, ज्यादा करके सेक्रेट होगा, और ज्यादा सेक्रेट होने से क्या हो जाएगा, हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगा, हार्ट बीट ज्यादा होने से ब्रीथिंग रेट ज्यादा हो जाएगा, ब्रीथिंग रेट ज्यादा होने से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विल सेक्रेट इनटू व्हाट, ब्लड स्ट्रीम, एंड एनर्जी ज्यादा मिलेगा, हम एक्ट कर पाएंगे। समझ आया होगा? ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, हर एक सिचुएशन पे, हर एक डिफरेंट सिचुएशन पे क्या करते हैं, क्विकली मतलब रिएक्ट करते रहते हैं, एंड बाय डिफरेंट इमरजेंसी मतलब सिचुएशन पे, लाइक फियर, एंगर और कुछ भी होता है, तो मतलब इमरजेंसी सिचुएशन पे, लाइक हम लोग किसी उसमें ले सकते हैं एग्जांपल, फाइट, एनिमी के साथ फाइट करना है तो एनर्जी मिलता है हम लोगों को, एंगर पे मिलता है, एक्साइटेड, अगर एक्साइटेड हो गए तो ऐसा भी होता है, एक्साइटेड होने से भी ऐसा भी हो सकता है। ओके, समझ आया होगा? एड्रेनल ग्लैंड, इसका पोजीशन कहाँ पे होता है, अबव किडनी होता है, इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम एड्रेनालिन हार्मोन, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोल सकते हैं। इस ग्लैंड को भी बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड, इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोला जाता है। इट रेगुलेट हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर एंड व्हाट, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। अगर इमरजेंसी सिचुएशन लाइक एक्साइटमेंट ज्यादा हो, तुम झूम उठोगे नाचो से, खुशी से, तो अगर राइट नाउ आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज एनर्जी मिल रहा है मेरे को, बिकॉज मूड पूरा मूड इस पे है, तो एक्साइटमेंट ज्यादा है, तो कौन वर्किंग, एड्रेनल हार्मोन इज वर्किंग, बिकॉज मेरे को एनर्जी बहुत ज्यादा मिल रहा है। ओके, अब तुम भी मतलब इसको अच्छे समझ रहे हो, तो एक्साइटमेंट होगा, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद इसका फंक्शन, अगर एक्साइटमेंट आ गया तो क्या हो जाएगा, एड्रेनल हार्मोन इज वर्किंग। फियर आ गया, डर लग रहा है, इमरजेंसी हार्मोन इज वर्किंग। तुमको खुशी लग रहा है, इमरजेंसी हार्मोन, तुमको एंग्री, गुस्से में हो, इमरजेंसी हार्मोन इज वर्किंग। समझ आया होगा? उसके बाद देखो, अभी ओनली मेल के लिए क्या होता है, टेस्टिस। क्या होता है हम लोगों का, मेल के लिए वर्क्स क्या होता है, टेस्टिस। क्या होता है मेल के लिए, मेल हार्मोन क्या होता है, मेल के लिए क्या होता है, ग्लैंड होता है, मेल ग्लैंड क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। अब देखो, टेस्टिस का मतलब दे प्रोड्यूस व्हाट, स्पर्म। इससे क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है बाय मेल में, स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है बाय दिस टेस्टिस। ओके, एंड दिस इज व्हाट, एक्सोक्राइन। एज एन एक्सोक्राइन की तरह, मतलब एक्सोक्राइन में आता है मतलब ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड में दिस इज प्रोड्यूसेस स्पर्म इनटू व्हाट,
इनटू अ डक्ट्स, इसीलिए इसको बोलते हैं मतलब एक्सोक्राइन। अब एज एन एंडोक्राइन इट प्रोड्यूसेस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ओके, टेस्टोस्टेरोन, ओके। अब इसको बोलते हैं मेल हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको? मेल हार्मोन इसको बोलते हैं। अब क्यों मेल हार्मोन बोलते हैं? बिकॉज सारा जो मेस्कुलिन प्रॉपर्टी है, जो मेल वाला प्रॉपर्टी है, ऑल दिस प्रॉपर्टी कम्स फ्रॉम दिस टेस्टोस्टेरोन। अब मैं एक मेल हूँ, मैंने वियर्ड है, मतलब मुस्टर्ड है, तो ऑल दिस वियर्ड एंड लाउड वॉइस, ऑल दिस मेस्कुलिन वॉइस, तो ऑल मेस्कुलिन वॉइस, वियर्ड, ओके, ज्यादा बॉडी हेयर, ऑल दिस बिकॉज ऑफ व्हाट दिस टेस्टिस एंड दिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दिस टेस्टोस्टेरोन, दिस इसका फंक्शन क्या होता है? इट मेंटेन्स, रेगुलेट द मेल सेक्स ऑर्गन को क्या करना, मतलब मैनेज करना, एनर्जिंग इसको, मतलब मैनेज करना बाय, इसका रेगुलेशन मेंटेन बाय व्हाट? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड ऑल द मेल प्रॉपर्टीज, जो मेल का प्रॉपर्टी होता है, सारे प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है कौन? हम लोगों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एंड प्यूबर्टी कंडीशन लाइक 13 to 14 होता है इन केस ऑफ बॉयज, एंड दिस प्यूबर्टी में क्या सारे चेंजेस आता है, दैट इज इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मतलब सेक्रेशन क्या होता है? ज्यादा करके सेक्रेट होता है उस टाइम, सारे मतलब वॉइस, मेल प्रॉपर्टी सब कुछ आता है बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन। इसको इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेल हार्मोन भी इसको बोलते हैं। होप समझ आया होगा। हाँ, all the property associated with the male at the age of 13-14, this test मतलब produced by what? Because of this testosterone, ओके, समझ आया होगा। अब लेते हैं दूसरा वाला, मतलब दूसरा वाला क्या होता है हम लोगों का? इन केस ऑफ फीमेल, दिस वन ओनली फॉर मेल, एंड फीमेल में क्या होता है? ओवरिस, क्या हो जाता है? ओवरिस होता है। ओवरिस मतलब they produces what? Egg cell, they produce what? egg cell, and egg cell में they are working as exocrine, क्या working as exocrine। और अगर हार्मोन के बारे में, एंडोक्राइन के बारे में बातें करें तो दे प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ हार्मोन। एक होता है एस्ट्रोजन, क्या होता है? अब इसको ओएस्ट्रोजन मत पढ़ना, इसको पढ़ना है एस्ट्रोजन, एंड द प्रोजेस्टेरोन, ओके। एंड एज एन एक्सोक्राइन दे आर प्रोड्यूसिंग एग सेल, मेल में क्या था? स्पर्म था, एंड हियर इट इज एज एन एंडोक्राइन दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट? एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। अब इसका फंक्शन क्या हो जाता है? एस्ट्रोजन, फीमेल, all this female property is happening because of estrogen, estrogen की वजह से क्या हो रहा है? सारे फीमेल प्रॉपर्टी जो मतलब प्यूबर्टी में क्या मतलब 10 to 12, इन केस ऑफ फीमेल इट इज 10 to 12 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर फीमेल इट इज 10 to 12 एंड मेल में 13 to 14 होता है। तो इन केस ऑफ दिस प्यूबर्टी सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी, जो चेंजेस आता है इन केस ऑफ फीमेल, ऑल दिस प्रॉपर्टी मैनेज बाय दिस estrogen hormone, like masculine property, like soft skin, like feminine voice, soft हो जाता है feminine voice, like expansion of mammary gland। तो all these changes happens because of this estrogen, इसीलिए इसको बोलते हैं फीमेल हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? फीमेल हार्मोन बोलते हैं। अब प्रोजेस्टेरोन, this also helps in activities like what? menstrual साइकिल में जो चेंजेस होता है ना, menstrual साइकिल में जो चेंजेस होता है, this maintained by this progesterone hormone, and this maintains the pregnancy in case of human, in case of female, in case of female में जो pregnancy maintained by this progesterone hormone, and this maintain the menstrual cycle। समझ आया होगा। तो this is all about what मतलब किसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया? अबाउट ओवरी के बारे में डिस्कस किया। एंड एज ए दो तार होता है इसके, जिसको बोलते ओवरिस बोलते हैं। सिंगुलर में ओवरी एंड मतलब प्लूरल में ओवरिस बोलते हैं। तो टेस्टिस, सिंगुलर के लिए टेस्टी एंड प्लूरल के टेस्टिस बोलते हैं। तो दो टेस्टिस मतलब ओवरिस होता है। As an endocrine they are producing egg cell, as an endocrine exocrine they are producing egg cell, as an endocrine they are producing estrogen and the progesterone। estrogen maintains all kind of female character, okay, like मतलब जो changes आता है फीमेल में, जो सब all this managed by this estrogen, okay। अब progesterone they are maintain the regulation of menstrual cycle, जो changes होता है उनमें, and this what pregnancy maintained by this मतलब progesterone hormone। तो this is all about the different glands present in what human body। होप अच्छे से समझ आया होगा। हर एक ग्लैंड्स का पोजीशन कहाँ पे, इनका फंक्शन क्या होता है, इनसे निकलने वाले हार्मोन के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल, होप समझ आया होगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। होप ऐसे अगर इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियोस चाहिए तो ओके, टाटा।